आदाब, सत्कार और शुक्रिया। इस महफिल का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए IIT इंदौर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शायर मयंक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से जज्बातों के इस सफर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर मोहब्बत की रोशनी भी होगी और तन्हाई का अंधेरा। मेरी हर बात आपके दिल तक पहुँचे, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो इज़्ज़त अफजाई के साथ मेरी कलम को कबूल कीजिएगा। इसकी एक ऐसी दास्तां है जो कभी पूरी नहीं होती। मोहब्बत कभी एक इबादत लगती है तो कभी एक सजा। मैं आपको आज एक ऐसे सफर में ले जाने वाला हूँ जहाँ मासूम दिल का अरमान था कि काश तुम पहले मिले होते, पर वक्त की गर्दिशों ने उसको एक दुख भरी आह में बदल दिया। काश तुम मिले ही ना होते। तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, शायद आपके दिल के किसी कोने में किसी न किसी की कहानी जरूर होगी। तो मैं आगे बढ़ाते हुए अपने लफ्जों को आगे बोलूँगा। लिखा है, मोहब्बत होने से पहले का हाल लिखा है कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती और खुद पे ध्यान दिया करता था। दूर रहो इश्क चीज से, बस यही सबको ज्ञान दिया करता था। कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती और खुद पर ध्यान देता था। दूर रहो इश्क चीज से, बस यही सबको ज्ञान देता था। और एक अरसा बिताया मैंने मोहब्बत ना करने के इरादे में, बिछड़ने के बाद उससे जिस पर मैं अपनी जान दिया करता था। पर किसी मोड़ पर उनका मिल जाना, उसको खूबसूरत अल्फाजों में लिखा है मैंने कि ये शेर शायरी गजलें सुकून पाने का सहारा ना होती। जो रोक लेता खुद को तो मेरी राहें फिर से आवारा ना होती। और उस मोड़ पर चांद से चेहरे की झील सी आंखों में खो गई मेरी नजरें। और इतने इत्मीनान से मुस्कुराया उन्होंने, हाय फिर कैसे मुझको मोहब्बत दोबारा ना होती। अब फिर उनको देखने की आरज़ू पे लिखा है कि उनके घर के चक्कर लगाना इस दिल की फरमाइश होने लगी। बस एक झलक दीदार को उनको इन आंखों की ख्वाहिश होने लगी। कि उसके घर के चक्कर लगाना इस दिल की फरमाइश होने लगी। एक झलक दीदार को उनको इन आंखों की ख्वाहिश होने लगी। और कैसी जादूगरी की उस अप्सरा ने, जुल्फों में उलझ गया मैं। फिर होना क्या था, उनसे बात करने की साजिश होने लगी। आगे एक शाम का दस्तूर लिखा है कि मैंने अपने दिल का कि मेरे ख्वाहिशों पर मेहरबानी की बरसात हो गई। जो थी काली घनी अंधेरी वो भी चांदनी रात हो गई। कि मेरे ख्वाहिशों पर मेहरबानी की बरसात हो गई। जो थी काली अंधेरी वो भी चांदनी रात हो गई। और अकेलेपन से भरे दिल ने महसूस किया एक सुकून, जिस शाम 1000 कोशिशों के बाद उनसे बात हो गई। आगे लिखा है, बातों के सिलसिले में बात बन गई, फिर बात बनाते बनाते हो गया वक्त वो भी उसका जो गुजरा करता था सोते सोते। और दरमियान नजदीकियां बढ़ जाने बदलने लगा दिल का मौसम। तो खोया इस कशिश में कि काश तुम पहले मिले होते। आगे लिखा है, देखने लगा ख्वाब हर सफर में उसके साथ चलने के मैं रातों में। फिर बांधने लगे एक दूसरे को नामुकम्मल से वादों में। और नाराजगी पर कभी मुझे उसका और मेरा उसे मनाना चलने लगा। और कुछ हसीन पल क्या कैद कर लिए मैंने, खोकर सुकून पाने उसकी यादों में। आगे लिखा है, फिर किसी तीसरे का आजान। मेरी सुबह वो शाम वो जहन में ख्याल उसका, आदत कुछ इस कदर लग गई। वह वक्त कुछ यूं लगा कि फरिश्तों को हमारे खुश रहने की नजर लग गई। इस बीच किसी तीसरे ने दे दी थी दस्तक उसके दरवाजे पर। और मुझे लग रहा था कि हमारे रिश्ते को किसी की नजर लग गई। किसी और को उसके साथ देखने की तरफ लिखी है मैंने कि फिर एक रात सारी गुस्ताखियों से समझौता कर उसे माफ करके सोया था। नजरअंदाजगी बता रही थी वो वाकई किसी और के ख्यालों में खोया था। और यूं कानों से सुनी बातों पर भरोसा नहीं किया करता मैं, पर जब देखा मैंने अपनी आंखों से तो मैं नहीं मेरी कलम में रोकर पन्ना भिगोया था। वो गलती जिसे मेरे अल्फाजों में माफ नहीं किया जा सकता, उसको लिखा है, फिर कुछ वक्त खामोशी से गुजारा पर की उससे कोई फरियाद नहीं। क्या जताता मोहब्बत उसे जो कई दफा जताई, मेरी एक बात याद नहीं कि कोई वास्ता नहीं रखना मुझे तेरे पहले की इश्क कहानी से। पर माफ कर दूंगा हर गलती, पर हंसना किसी और के साथ मेरे बाद नहीं। और अलविदा कहने के बाद मैंने लिखा कि आया बल लौट कर, उसके लिए अब इतनी भी उल्फत नहीं है। मुंह से बोल दूंगा पर दिल से नहीं कहूंगा कि वो मेरी मोहब्बत नहीं है।
और चाहता हूँ कि कभी सामना ही ना हो उससे मेरा, क्योंकि अब उन्हें नजरअंदाज करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। लास्ट की 2 पंक्तियां सुनिएगा कि बहुत मुद्दत के बाद बटोरा सुकून हम ना कोते, बहुत मुद्दत के बाद बटोरा सुकून हम ना कोते, काश कि इस सफर में तुम मिले ही ना होते।